बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पर सुपरसोनिक मिसाइल हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। पाक भारत कशीदगी में इजाफा हो गया, सायरन बाज उठे, जबकि इस हेलीकॉप्टर के गिराने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। अहम तरीन मालूमात भी सामने आई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अभी गुज़श्ता रोज पाक फौज के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि 9 मार्च को भारतीय हुदूद से एक तेज रफ्तार चीज को रेडार पर देखा गया, जिसने अचानक पाकिस्तान की जानिब रुख बदला और 3 मिनट तक वो पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में रही और उसके बाद मियां चन्नू के करीब पाक फिजाइया ने उसे गिराकर तबाह कर दिया। ये सुपरसोनिक मिसाइल था और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत को इसकी वजाहत देनी होगी। नाज़रीन इकराम, हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ही मोहतात रद्द अमल दिया गया है। बड़े ही नपे तुले अल्फाज में दुश्मन को पैगाम दिया गया है कि हम अपने दिफा से बेखबर नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान की जानिब से भारत को कोई सरप्राइज दिए जाने की खबरें सामने आ सकती हैं। अब एक खबर सामने आई है और ये है कि भारत का एक जंगी हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गिरकर तबाह हुआ है। हेलीकॉप्टर ग्रे सेक्टर के ब्रोम इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और पायलट के हवाले से अभी तक कोई भी इस तरह की इत्तलाआत नहीं मिली कि वो बाहिफाजत निकलने में कामयाब हुए या नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारत के जंगी तैयारों के गिरने के वाकयात मुतअद्दिद बार सामने आ चुके हैं। भारतीय मीडिया में इस पर मुतअद्दिद बार डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को फराहम किए गए, जिनका मुजाहरा पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भी किया। यानी पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने भारत के रेडार सिस्टम्स को जैम कर दिया था। अब भी भारतीय मीडिया पर यही डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के पास चूंकि लेजर हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब परवाज करने वाले भारतीय तैयारों को निशाना बना सकते हैं। भारत के जंगी तैयारों के गिरने के वाकयात कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा भारतीय फिजाइया को मुतअद्दिद हादसात का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह टेक्निकल है या फिर ट्रेनिंग की कमी। भारत के अंदर कोई भी वाकया होता है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। जिस तरह से बीजेपी को जूते खाकर भारतीय पंजाब से निकाला गया, सिर्फ 5 सीटें मोदी सरकार जीतने में कामयाब हुई, तो अब भारतीय मीडिया पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और सिद्धू की मिली भगत से आम आदमी पार्टी को आगे लाने की बात की गई और कहा गया कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। और अब मुमकिन तौर पर भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानिब से हेलीकॉप्टर को मार कर गिराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सुपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने के बाद बज़ाहिर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान रद्द अमल देगा। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से रद्द अमल दे दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मुमकिन तौर पर भारतीय जंगी हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी की वजह से ही गिरा हो। याद रहे कि इससे कबल 28 जनवरी को भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी का तैयारा तरबियती परवाज के दौरान उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में 2 पायलट्स मौजूद थे, ताहम पायलट्स इमरजेंसी छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गए, ताहम उन्हें कुछ मामूली चोटें लगी थी। इससे कबल 24 दिसंबर को भारतीय रियासत राजस्थान में मिग तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और पायलट हलाक हो गया था। 21 नवंबर को भी भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर रियासत अरुणाचल प्रदेश में गिरकर तबाह हुआ था। हेलीकॉप्टर हाई लॉन्ग से रोचोना तक मामूल की परवाज कर रहा था। ये वाकया 2021 में पेश आने वाले वाकयात का फिजाई हादसात में तसलसल था और गुज़श्ता साल भारत फौजी हवाबाजी के लिए मोहलक तरीन साल साबित हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी हलाक हुए। इन वाकयात के बाद
भारत में पुराने अस्करी साजो सामान और भारतीय फौज को जदीद बनाने के बारे में फिर से बहस शुरू की गई। सिर्फ एक साल में MiG-21 के कई हादसा हुए हैं। भारतीय हुकूमत ने 2012 में पार्लियामेंट को बताया था कि 1971 से अप्रैल 2012 तक 482 MiG तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 171 पायलट हलाक, 39 शहरी और 8 सर्विस एहलकार और 1 हवाई अमले का शख्स भी हलाक हुआ। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे को गिराकर पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त भारतीय फिजाइया ने अपने ही Mi-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। इब्तदा में भारतीय सरकार झूठ बोलती रही, बाद में इतराफ कर लिया और गुज़श्ता बरस माह अक्टूबर में भारतीय फिजाइया के चीफ राकेश कुमार ने इस बात का इतराफ कर लिया कि 27 फरवरी को उनका हेलीकॉप्टर Mi-17 हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे मिसाइल का निशाना बनाया गया था। इस हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और तहकीकात में यह बात सामने आई कि हेलीकॉप्टर खुद भारतीय फौज ने गलती से गिराया था। एयरफील्ड कमांडर के खिलाफ तहकीकात चल रही थी। 27 फरवरी को पेश आने वाले वाक़े में, जिसमें भारतीय फौज ने खुद ही अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर को गिराया था, इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह हुई थी कि भारतीय फौज के अफसर को इसलिए हटाया गया कि उसकी निगरानी में यह हादसा पेश आया। वाक़े के दौरान भारतीय फौज की मुतअद्दिद गलतियों की निशानदही भी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस वक्त हेलीकॉप्टर को वापस बुलाया जब राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तानी फिजाइया के दरमियान जंग हो रही थी। पहले हेलीकॉप्टर को वापस बुलाने की बजाय महफूज जोन में भेजा गया होता तो आने वाले पहले हेलीकॉप्टर को अपने तैयारों के लिए बनाए गए महफूज जोन की जानिब मोड़ना चाहिए था, जब तक एयर डिफेंस अलर्ट बंद नहीं था। एयर फोर्स के अफसर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी की गई। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता बरस 17 सितंबर को भारतीय फौज को मजीद एक एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय रियासत कर्नाटक के जिला चित्रोल में भारतीय फौज का ड्रोन तबाह हुआ था। भारतीय फौज ने ड्रोन को आजमाइशी बुनियादों पर उड़ाने का दावा किया था और आजमाइशी बुनियादों पर उड़ने वाला ड्रोन तबाह हुआ था। रुस्तम 2 ड्रोन के तबाह होने से भारतीय फिजाइया का मोराल मजीद डाउन हो गया था। इस तमाम सूरत हाल में कि जब गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की जानिब से हकायक सामने लाए गए कि भारत की जानिब से सुपरसोनिक मिसाइल हमला पाकिस्तान पर किया गया है, जिसे पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर दिया, अब भारत के हेलीकॉप्टर गिर के तबाह होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। बज़ाहिर मामला ठीक लग रहे हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा हुआ तूफान किसी वक्त भी सर उठा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह के मामला से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई है वो बिल्कुल खामोशी से कार्रवाइयां करने की है। जिस तरह से गुज़श्ता रोज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पाकिस्तान ने चंद हफ्तों के दौरान इससे भी 80 से ज्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया है, तो इसकी खबरें मीडिया पर बहुत कम मिलती हैं। इंटेलिजेंस के हवाले से इन चीज़ों को हाईलाइट करने की बजाय हाइड रखना बहुत ही बेहतर हिकमत अमली है। और पाक फौज की जानिब से जिस तरह से दुश्मनों को सरप्राइज दिए जा रहे हैं, इससे दुश्मन न सिर्फ बुरी तरह से बौखला चुका है, बल्कि उन्हें सख्त पैगाम भी मिल चुका है कि पाकिस्तान की जानिब अगर बुरी नजर से देखने की कोशिश की तो पहले से ज्यादा इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा।